हम इस समाज में कैसे रहें? सब कुछ है, सरकार है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं आशा देवी, निर्भया की माँ, आप बच्चियों से सॉरी हूँ। सॉरी इसलिए हूँ कि हम भी 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए कुछ न कर पाए, न कुछ चीज़ें बदल पाए। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। एक बच्ची, जब हैदराबाद की घटना हुई, एक बच्ची अकेले एक पोस्टर छोटा सा लेके कि मैं अपने देश में सुरक्षित नहीं हूँ, वो शायद संसद भवन के या कहीं आसपास बैठ गई, तो पुलिस हमारी इतनी अनशिकोर हो गई कि उसको उठा लिया, उसको ले जाके टॉर्चर किया, उसको झापड़ मारा। खासकर लेडीज पुलिस ने उसको झापड़ मारा। तो ये तो बहुत शर्मनाक है। जिस पुलिस पे हम विश्वास करते हैं कि हमें सुरक्षा करेगी, पुलिस हमें मदद करेगी, हेल्प करेगी, आज वो पुलिस ने एक बच्ची से इतना अनसिक्योर हो गई कि उसको लेके अरेस्ट कर लिया। उसके साथ सबसे घिनौना काम की उसको झापड़ मारा, उसको टॉर्चर किया, उससे लिखवा लिया कि धरने पे नहीं बैठेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लिख के दो कि उसके साथ कभी भी कहीं भी गलत नहीं होगा। इसका जिम्मेवार कौन होगा अगर होगा तो जिस तरह से आपने लिखवाया थाने में कि नहीं, वो आगे से आवाज नहीं उठाएगी, प्रदर्शन नहीं करेगी, तो आप लिख के समाज में उसको पब्लिश करो कि नहीं, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं और हम गारंटी देते हैं कि कोई महिला, अगर किसी महिला के कुछ होता है तो हम तत्पर रहेंगे, या कोई महिला हमारे पास आएगी तो हम उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हमें जवाब चाहिए सबसे। आप जनता के लिए हो, जनता में से ही गए हो और जनता को ही ऐसे करते हो, खासकर बच्चियों को। तो ये बहुत गलत है। उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हादसे से हमारी बच्चियां डरी हुई हैं। मैं 55 साल की हूँ, लेकिन मुझे भी डर लगता है। मैं कहीं रात बिरात हो जाता है, मैं पूछती हूँ, ऑटो कहता है कि हम उधर नहीं जाएंगे, हमें किराया नहीं, उधर से सवारी नहीं मिलेगी। तो हम इस समाज में कैसे रहें? सब कुछ है, सरकार है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। तो ये बहुत गलत चीज हो रही है। ये एक भयानक रूप ले रही है। तो इसके लिए हम सबको, पुलिस को, सरकार को, सबको एकजुट होना पड़ेगा। खासकर जो समाज है हमारा, आज भी हमारे बच्चियों को ही दोषी ठहराता है। 2012 में भी निर्भया पर सवाल उठाया गया कि वो क्या करने गई थी। क्या फिल्म हॉल खाली बच्चों के, लड़कों के लिए बना है, लड़कियों के लिए नहीं बना है? कभी कहते हैं अकेले क्यों गई थी, वो तो उसके अपने दोस्त के साथ थी, तभी हुआ। वो बच्ची 9 बजे, हैदराबाद की जो बच्ची महिला है, वो 9 बजे ऑफिस से आ रही थी। उस पर भी सवाल उठाया गया कि उसने पुलिस को क्यों नहीं फोन किया। तो क्या हमारी पुलिस, हम इतना विश्वास कर सकते हैं कि हम कहीं फंसे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम पुलिस को फोन करेंगे तो हमें पुलिस सुरक्षित पहुंचा देगी? तो अगर इतना है तो पुलिस इस विश्वास को कायम रखने के लिए समाज में उतरे, समाज में विश्वास दिलाए कि नहीं, हम आपके लिए हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आज 1 हफ्ते से दुनिया लड़ रही है, पूरा समाज लड़ रहा है, लेकिन कोई भी समाज से बड़ा नेता, बड़ा मंत्री कोई नहीं आश्वासन तक नहीं दिया कि नहीं, हम बच्चियों के लिए हैं, तत्पर हैं, हम कुछ करेंगे, अब भी करेंगे। जब भी घटना होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है, सख्त कानून बनाया जाता है, लेकिन उसका क्या फायदा जब उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलते चलते 7 साल निकल जाती है। उस कानून का कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं, हम बच्चियों को इंसाफ दिला पाए। तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो अब ये भी नहीं समझ आ रहा है कि हम आप लोगों से क्या कहें। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, खासकर अपने युवा बच्चे और बच्चियों से, कि आप अपनी सुरक्षा के लिए खुद तत्पर रहिए। खासकर हमारे युवा पुरुषों से अनुरोध है कि ये जिम्मेवारी आपकी भी है।
हम महिलाओं की नहीं है। हम मान लेते हैं कि आज आपके साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कल आपकी भी बारी हो सकती है, आपकी भी माँ हो सकती है, आपकी भी बेटी हो सकती है। तो इसलिए इस समस्या से लड़ने का, इस समस्या से उभरने का महिला पुरुष दोनों का दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए कुछ करें और एकजुट होके इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाएं, सरकार से, व्यवस्था से अपनी अनुरोध लगाएं, अपनी अधिकार का प्रयोग करें और इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाएं और लड़ें और एकजुट हों।